So hi everyone, this is Alice. Recently graduated from NIT Trichy and बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी आपका प्लेसमेंट हो गया है क्या, आप अपना प्लेसमेंट स्टोरी एक बार शेयर करो, लाइक आपका क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है एंड ऑल. सो या मैंने ऐसा कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं, पहले से मैं रेडी होके नहीं आई हूँ. जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है एज अ स्टोरी ये पूरा वीडियो रहेगा. तो शुरू करते हैं. तो अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो 4th ईयर में आपके जो प्लेसमेंट होते हैं वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. एंड IITs में जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है तो उसमें डे 1 डे 2 ऐसे चलता है. तो दिसंबर में आई थिंक स्टार्ट होता है, बट NITs में थोड़ा जल्दी स्टार्ट अगस्त से सितंबर से, बट उतना अच्छे लेवल पे नहीं चल रहा होता है. जो कंपनीज जो एक्चुअली आना स्टार्ट होती है वो वही अराउंड नवंबर से अक्टूबर मिड में आना शुरू होती है, ठीक है. और ये एक महीने बहुत अच्छी खासी कंपनीज आती हैं एंड बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट होता है, राइट. सो मैं भी ट्राई कर रही थी, ठीक है. मतलब जो चीज़ें चाहिए पढ़ने के लिए आई वॉज डूइंग ऑल दोज थिंग्स. तो यार इस टाइम सब लोग काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट. बीच में हर टाइप की कंपनीज आती हैं, तो मुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी कंपनी में डेफिनेटली भरूंगी, ठीक है. तो मतलब ऑलमोस्ट सारी इंटरेस्ट की आ रही थी, भर रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, ये सब हो रहा था. अक्टूबर ख़त्म हो गया, मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा एंड मेरे कुछ करीबी दोस्त थे, ठीक है, वो अक्टूबर में प्लेस्ड हो गए थे. बट स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था एंड उनमें से मैं भी एक थी जिसका प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ था. आई वॉज लाइक कि ठीक है अभी तो लोगों का लग रहा है, तो आई वॉज जस्ट वेटिंग, है ना. अप्लाई कर रही थी, टेस्ट दे रही थी, इंटरव्यू सब कुछ हो रहा था, बट ठीक है अभी तक कुछ नहीं हुआ था. तो नवंबर में हमारा 7th सेमेस्टर ख़त्म हो गया था एंड अभी भी बहुत सारे लोग अनप्लेस थे, बट जो मेरा फ्रेंड सर्कल था मतलब ऑलमोस्ट सब लोग प्लेस्ड हो चुके थे. मतलब 2-3 लोग बचे थे जिनमें से मैं भी थी. अब इस पॉइंट पे जब प्लेसमेंट सीजन होता है तो मतलब शुरू हो जाता है वो एक तरह से डिप्रेशन वाली चीज़ें शुरू हो जाती है, मतलब धीरे धीरे. जब प्लेसमेंट चल रहा होता है तो ठीक है सब चीज़ें ठीक चलती है, बट जैसे ही तुम्हारे दोस्तों वगैरह का प्लेसमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली खुशी होती है कि हाँ हमारे दोस्तों का लग गया, बट तुम्हारा नहीं लगा है तो डेफिनेटली उस चीज़ का गम रहता है एंड वो चीज़ बहुत डिप्रेसिंग होती है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे दोस्त थे वो सब मज़े कर रहे हैं ऑल एंड तुम फिर अभी भी वही चीज़ें पढ़े जा रहे हो, सब कुछ किए जा रहे हो. तो ठीक है चीज़ें बहुत डिप्रेसिंग थी एंड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो फेज़, बट स्टिल आई वॉज ठीक है अभी फिर भी बाकी लोग बचे हुए हैं तो हो जाएगा कहीं ना कहीं मेरा. उसके बाद दिसंबर में आई थिंक एक कंपनी थी दैट वाज एक्सिस बैंक समथिंग, उसका मेरा इंटरव्यू था एंड मुझे उतना इंटरेस्ट तो नहीं था, बट स्टिल अभी तक लगा नहीं था. तो ठीक है ऐसा था कि जल्दी से लग जाए बस यार. आई वॉज लाइक कि आई एम डन विद ऑल दीज थिंग्स. मतलब एक तरह से बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा था, क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो गया था तो जिन लोगों का प्लेसमेंट हो चुका था सब घर चले गए थे, तो कोई था भी नहीं यार हॉस्टल में, कोई बात करने वाला नहीं था, कोई नहीं था. मतलब थे कुछ लोग लेकिन मेरी उनसे बात नहीं होती थी. तो मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनका हो चुका था वो घर चले गए थे, तो मतलब काफ़ी अजीब फील होता था, लाइक, है ना. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो आई वाज लाइक कि जो भी कंपनी आ रही थी मैं भर रही थी, मतलब फिर भी पैकेज भी उतना नहीं देख रही थी मैं, ठीक है तो मतलब थोड़ा बहुत कम चलेगा, बट एक तरह से ना बहुत ज़्यादा आई कांट टेल यू कैसा फील हो रहा था. इसलिए कि बस जल्दी से लग जाए कैसे भी, ठीक है. तो ठीक है उसमें हुआ मेरा इंटरव्यू. मतलब अभी तक 1-2 इंटरव्यू दिए थे, सब ठीक थे एंड ये भी ठीक था, बस एक छोटी सी माइनर मिस्टेक कर दी थी एंड मुझे पता था कि ये कहने ऐसी मिस्टेक की है जिससे आई एम ऑलरेडी रिजेक्टेड, एंड वही हुआ. इसमें भी मैं रिजेक्टेड थी, मतलब इसमें भी मेरा नहीं हुआ था. आई वॉज ओके, ठीक है उतना मुझे गम नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था दैट इट वॉज माई ड्रीम कंपनी. ओके आई वॉज ओके. फिर मतलब अराउंड 25 से 30 दिन तक कोई कंपनी ही नहीं आई थी. बीच में एक आध आई होगी तो मैंने क्या पता भरा नहीं हो या फिर रिजेक्ट भी होगा. तो मतलब ज़्यादा कुछ कंपनीज आई नहीं इस बीच, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई थी तो कंपनीज आना बंद हो गई थी इस बीच में. अब भाई कंपनीज भी आना बंद हो रही है. अब सेम चीज़ को मैं पढ़े जा रही हूँ, अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर रही हूँ, जो चीज़ प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे. मतलब मेरा ऐसा सच घर जाने का कभी मन नहीं होता, बट दिस टाइम आई वाज लाइक कि मुझे घर जाना है, आई एम डन विद दिस. मतलब वो रूम मुझे जेल लग रहा था. अजीब अजीब फीलिंग्स आती थी, कभी फालतू में उठ के रो रही हूँ बेफालतू में. वाई आई एम क्राइंग, आई डोंट इवन नो आई एम क्राइंग. हाँ रात को चिल्ला रही हूँ, फालतू में गुस्सा निकाल रही हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे एंड आई वाज लाइक डन. है ना, मेंटल हेल्थ का मतलब पता नहीं क्या हो रखा था एंड बहुत सारे लोगों ने ये फेस किया होगा. ठीक है सबसे ज़्यादा चीज़ दुखती है यार तुम्हारे दोस्तों का हो गया एंड यू आर स्टिल जॉबलेस, है ना. ओके आई वॉज सो ट्रॉमेटाइज एट दैट टाइम. फिर फाइनली आई वॉज लाइक कि ठीक है अब मुझे कहीं बाहर जाना है. तो तमिलनाडु त्रिची तमिलनाडु में है, तो
वाज लाइक कि कुछ टेम्पल वगैरह विजिट करेंगे, थोड़ा तो पॉजिटिव एनर्जी आएगा अंदर से। तो मैंने सोचा ठीक है, तो हमारे पास में ही रामेश्वरम है, अराउंड 6 से 7 घंटे लगते हैं वहाँ से जाने में। तो फिर मैंने सोचा मुझे 1 वीक का रेस्ट चाहिए बिकॉज आई एम डन विद दिस। सो या वो मैंने ट्रिप की एंड ऑल, एंड उसके बाद जब मैं वापस आई तो एक अलग पॉजिटिव एनर्जी थी मेरे अंदर। आई वाज लाइक कि अब जो पहली कंपनी आएगी उसमें मेरा प्लेसमेंट होगा, इतना अंदर से मुझे लग रहा था। ठीक है, फिर भी होता है ना, लक बहुत बदमाश चीज़ है। आई मीन आई डोंट नो कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, कब आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए, कब आप क्या ब्लंडर कर दें, है ना, कुछ भी पता नहीं होता है। बट फिर भी अंदर से एक होप था कि अब तो मेरा हो जाना चाहिए, है ना। बहुत पॉजिटिविटी भर चुकी थी अंदर, अभी तो मैं वापस आई थी, बट स्टिल मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई सेम चीज़ें पढ़नी थी। आई मीन जो चीज़ें मैं इतना 4-5 महीने से लगातार पढ़े जा रही हूँ वही चीज़ें। तो आई वाज लाइक मुझे सब आता है, मुझे नहीं पढ़ना है, आई एम डन विद दिस। मतलब 3 से 4 दिन तक आने के बाद भी मैंने कॉपी किताब कुछ उठाई नहीं। आई वाज लाइक मुझे पढ़ना ही नहीं है। फिर ये एक कंपनी आती है एंड इट वॉज रियली गुड कंपनी। कंपनी का नेम अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, डेफिनेटली आई टेल यू इन माई अपकमिंग वीडियोज़। तो कंपनी अच्छी थी। आई मीन इसके प्रोडक्ट्स, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें नहीं होंगे, हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स वेरी फेमस कंपनी। तो अंदर से था कि हो जाएगा, ठीक है। तो इट वॉज 12th Jan एंड हाँ, बीच में एक और चीज़ हो रही थी। मैं क्या करी थी, पूरी रात पढ़ रही थी एंड पूरा दिन में सो रही थी। एंड इससे क्या होता था, कभी इंटरव्यूज सारे दिन में होते हैं, तो मैं इंटरव्यूज़ में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी कुछ में। एंड इसकी वजह से 1-2 कंपनी में रिजेक्शन भी हुआ है। मतलब अब क्योंकि रात भर नहीं सोए हो, फिर सुबह आप चले गए, ठीक है, 5 सुबह 5 बजे कभी कभी उठना पड़ रहा है तुम्हें, तुम टेस्ट देने जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और इंटरव्यू में ऐसा है तुम्हारा नंबर आने में, लेट्स से तुम 7 बजे रूम से निकले हो और नंबर तुम्हारा आएगा कम से कम 4-5 बजे तक, तब तक बैठे रहो ऐसे ही, है ना। तो आई मीन बिना सोए जाओगे तो ऐसा ही होता है, और मेरे साथ हुआ है। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने की थी वहाँ से आने के बाद, आई चेंज माई स्लीप साइकिल, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी सोना शुरू किया क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो सुबह मुझे रिपोर्ट करना था, आई थिंक 8-9 बजे। तो फिर मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपने फॉर्मल्स पहन के गए। तो सबसे पहला जो स्टेप था, एंड इस कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कुछ, तो CGPA क्राइटेरिया था, एंड डेड बैकलॉग वगैरह नहीं होने चाहिए, इवन डेड बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक होंगे 200-250 लोग तो होंगे। आई मीन मुझे एग्जैक्ट काउंट याद नहीं है। तो सबसे पहले प्लेसमेंट टॉक होता है। प्लेसमेंट टॉक में वही वो कंपनी के बारे में बताते हैं, और हमको ऑलरेडी पता था कि ठीक है, सब कुछ पता है कंपनी के बारे में, क्योंकि हम उसके प्रोडक्ट्स डेली यूज़ करते हैं। मतलब आपके घर में भी होगा, हमारे घर में भी होगा, ओके। तो ठीक है, प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद उन्होंने एक चीज़ और इंक्लूड की कि वो ज़्यादा कॉलेजेस से हायरिंग नहीं करते। आई मीन उन्होंने बताया लास्ट ईयर वो बिट्स पिलानी एंड सूरतकल गए थे, NIT सूरतकल, 2-3 कॉलेजेस से ही हायर करते हैं, एंड अक्रॉस द इंडिया वो 4-5 बच्चों को ही हायर करते हैं। सो इट्स लाइक ओह, इसमें तो फिर नहीं होने वाला मेरा, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है यहाँ पे, इतने सारे बच्चे हैं, तो कहीं से होने वाला है। इसलिए ठीक है, चिल। उसके बाद हमारा टेस्ट होता है। इसमें 2 टेस्ट थे। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो जो कि लैब में हुआ था। सो जो भी कंपनीज टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराती है वो लैब में होती है, तो वो लोग आए हुए थे इन्विजिलेट करने के लिए। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट था, जिसमें जो कि अराउंड 35 या 40 मिनट्स का होगा। एंड उसके बाद एक और टेस्ट था, दैट वाज टेक्निकल टेस्ट, है ना, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो वो जब ख़त्म हुआ तो हमारे पास ब्रेक था, क्योंकि उन दोनों का टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसको कंबाइन करके वो ऐसा था फाइनली उसके बाद हमें बताया जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अराउंड 2 घंटे में रिजल्ट आता है, एंड बहुत ज़्यादा होप थी मेरे को, बट यस, फिर से होप्स टूट गए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सिर्फ हमारी क्लास से अराउंड 4 से 5 बच्चों का इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ था, जिसमें मेरा नाम नहीं था। फिर से ये तो बहुत तगड़ा वाला, मतलब फिर से आई मीन पहले तो बहुत तेज़ से चिल्लाई, लाइक व्हाट इज़ दिस, व्हाई इट इज़ हैपनिंग एंड ऑल। मतलब मम्मी को सुबह बोल के गई थी आई एम गोइंग फॉर माई टेस्ट एंड ऑल। तो मैं कॉल करके बोलती हूँ मम्मी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ मेरा। ठीक है, लाइक ठीक है। देन फिर फाइनली ऐसे ही किसी से तो मैं बात ही कर रही थी कि पता नहीं मेरी तो किस्मत को ही क्या हुआ है, आई डोंट नो, पता नहीं कब लगेगा, आई एम जस्ट डन विद ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल, यही सब बात कर रही थी। सो फाइनली आई थिंक 1-2 घंटे बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आता है। तो ऑफिशियल ग्रुप में एक मैसेज आता है कि एक एक्सटेंडेड शॉर्ट लिस्ट है, मतलब पहले 4 बच्चे हुए थे सिलेक्ट इंटरव्यू के लिए, लेकिन अभी एक नेम उस लिस्ट में ऐड हो गया है। तो नेम तो आया नहीं था, तो बिल्कुल भी मैं प्रिपेयर नहीं थी। मतलब सुबह जिस मूड के साथ गई थी कि हाँ आज इंटरव्यू होगा एंड ऑल, वो एक झटके में ख़त्म हो गया जब मेरा नेम नहीं आया था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है चली जाती हूँ, मतलब ऐसे भी नहीं होना है ना, मतलब चली जाती हूँ, ठीक है। तो बस मुझे 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट करना था,
तो मैं भागते हुए गई एंड इट वॉज रेनिंग दैट डे, थोड़ा भीग भी गई थी मैं, ठीक है। तो कैप्स्टोन जाना था जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला था, तो सबके ऑलमोस्ट इंटरव्यू ख़त्म हो चुके थे एंड इट वाज द लास्ट इंटरव्यू जो कि मेरा ही था। मैंने रेज्यूमे के प्रिंट्स लिए एंड या आई वाज वेटिंग देयर, काफ़ी आई वाज लिटरली नर्वस क्योंकि वो जो माइंडसेट था ना सुबह से बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका था। तो आई वाज जस्ट वेटिंग एंड ओके बेल रिंग होता है एंड मेरा इंटरव्यू का टर्न था। मैं रूम में एंटर करती हूँ, आई सेड मे आई कम इन सर मैम, ठीक है। 3 लोग थे पैनल में वहाँ पे, तो पहले मैंने उनको ग्रीट किया। आई मीन मैं इतनी तेज़ भाग के आई थी जल्दी जल्दी फॉर्मल्स पहन के, मतलब मेरी अभी भी सांसें चल रही थी। तो फिर उन्होंने बोला मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एंड ऑल, तो मैं वहाँ पे बैठी। तो वहाँ पे 3 लोग थे, एक HR थी शायद एंड एक जो कैंपस हायरिंग टीम से होता है वो थे एंड एक सर थे, 30 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस होगा उनको। तो सबसे पहले दे स्टार्टेड माई इंट्रोडक्शन, है ना। मेरा सबसे पहले उन्होंने मेरे से मेरा नेम पूछा एंड उसका मतलब पूछा। दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। आई सेड सर इट इज़ काइंड एंड दे सेड आर यू काइंड हार्टेड। आई लाइक यस सर आई एम, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली इंट्रोडक्शन के बाद आस्क मी माई रेज्यूमे, तो मैंने एक कॉपी सबको दी एंड दे स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस कि हाँ, दे आस्क्ड मी अबाउट माई इंटर्नशिप्स। देन फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो मैंने किए थे, फ्यू प्रोजेक्ट्स वर रिलेटेड टू AI/ML इम्प्लीमेंटेशन इन इंडस्ट्रीज एंड ऑल एंड दे देन आस्क्ड a few mechanical engineering related questions like thermodynamics related questions they asked me and फिर वही जो भी core questions थे they asked me and yeah interviews was over and I think interviews काफ़ी सही था। I mean ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसका मैंने आंसर नहीं दिया था। एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा कंफ्यूज थी, तो उस मतलब आई मीन मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने उस टाइम फिर बोला सर को, सर एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट बिकॉज आई एम बिट नर्वस राइट नाउ। सो दे आस्क्ड मी व्हाई यू आर नर्वस। आई वाज लाइक सर एक्चुअली आई वाज द एक्सटेंडेड शॉर्टलिस्ट एंड अभी इट वाज रेनिंग आउटसाइड एंड मैं भागती हूँ यहाँ पे आई एंड लाइक ठीक है। सो इट्स लाइक ओके टेक योर टाइम। तो फिर कुछ ना कुछ मैंने आंसर किया था। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है। आई मीन मेरी सांसें चल रही थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे पानी रखा था। आज लाइक कैन आई हैव सम वाटर, सो दे वाज लाइक ओके यू कैन हैव इट। आई मीन मतलब इतनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब फिर भी बच्चों वाली हरकतें। पानी इतनी ज़्यादा डर लग रहा था ना, पानी फैला लेती हूँ पूरा शर्ट पे। लाइक अब तो पक्का मैं रिजेक्ट हूँ मतलब इतने क्लमजी इंसान को तो मतलब कोई भी शॉर्ट लिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। बट आंसर सारे दिए थे, तो आई वॉज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि हाँ यार इंटरव्यू तो अच्छा गया है, तो होना चाहिए। लाइक काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस था, फिर भी था कि हाँ भाई लक बहुत गंदी चीज़ है, तो मैं भी रिजेक्ट भी हो सकती हूँ। सो आई वाज लाइक ठीक है। मैं पहले से प्रिपेयर होके आई थी कि आई डोंट केयर, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ इट्स फाइन। मतलब हर बार होती हूँ, इस बार भी थोड़ा रो लूँगी उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। सो फाइनली मेरा इंटरव्यू जैसे ख़त्म होता है, थोड़ी देर के बाद आई थिंक 10-15 मिनट के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया एंड वो लोग रिजल्ट अनाउंस करने के लिए बाहर आता है। तो इतने सारे बच्चों में से अराउंड 200 तो होंगे, मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं याद है कितने लोगों ने दिया होगा, कितने मे बी 200 लोग हों वहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया था। सो फाइनली 5-6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ एंड जो सबसे पहला नेम था मेरा था। ओह माय गॉड, आई मीन आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग गाइज। आई मीन यार मज़ा आ गया, मतलब आई मीन आई कांट टेल यू, मतलब बहुत अच्छा, मतलब समझ रहे हो यार। मतलब ऐसा फील हुआ कि येस फाइनली आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनली इट्स डन। जिसके लिए इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, 10th में इतने लाओ, 12th में इतने लाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, फिर कॉलेज में लाओ, कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम्स पास करो, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना सारा, एंड फाइनली इट्स डन। लाइफ का एक दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है एंड डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होने वाली है। बट या जो आई मीन जिस स्ट्रीम के साथ हम पढ़ते हैं कि हमें जॉब करना है बड़े होके, ठीक है। एंड इतना मैंने आई मीन व्हेन आई वाज यंग, है ना, बच्ची थी, तो मतलब ठीक है मेरे पास थे, मेरे ड्रीम्स थे कि हाँ मुझे एक जॉब करना है, मे बी सम गवर्नमेंट जॉब, है ना, कि हाँ मैं 40 से 50 हज़ार अर्न कर रही होंगी। बट हाँ उससे कई ज़्यादा मुझे मिला। वो होता है ना कि बस आप काम करते जाओ, भगवान आपको अपनी डेस्टिनेशन पे डेफिनेटली पहुंचा देंगे। तो बस आपको यही करना है बस, ठीक है। आई मीन मैं इतना खुद से बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने बचपन से इस चीज़ के लिए हमेशा मेरा एक ही फोकस था, एक ही गोल था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। सो या फाइनली पहुँच गई, ठीक है। एंड आई होप तुम भी पहुँच जाओगे डेफिनेटली। बस एक ही डायरेक्शन में अपना करते रहना, भगवान अपने आप तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। उसके लिए आपको नहीं सोचना है क्या करना है, कैसे करना है, वो डेफिनेटली उन पे छोड़ दो। आपको बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना एंड यू विल डेफिनेटली रीच देयर। So yeah, that's about my so that's all about my story. I mean बाकी का क्या रोल है मेरा, एक्सपेक्टेड कितना सैलरी है एंड कौन सा कंपनी है, आई विल डेफिनेटली रिवील लेटर,
है ना. सो या अब यहाँ तक आए हो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स. सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड ट्राई करूँगी आगे की भी जो लाइफ अपडेट्स है आपके साथ शेयर करूँ. सो दैट्स ऑल. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. टेक केयर.